बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था हाउ टू यूज़ CSS। तो CSS को कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके तीन तरीके हैं। एक एक्सटर्नल CSS का तरीका है, एक इंटरनल CSS का है, एक इनलाइन का है। एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया कि एक्सटर्नल में अलग से एक फ़ाइल बनाई जाएगी जिसकी .css आप उसकी एक्सटेंशन रखेंगे और उसको अपने वेब पेज जो आप बना रहे होंगे और HTML का जो कोड लिख रहे होंगे उसके अंदर लिंक जो डेटा एलिमेंट है उसके ज़रिए से आप उसका लिंक देंगे। तो उसके लिए देने का तरीका ये है कि REL से आप ये बताएंगे कि ये स्टाइल शीट है और उसका आगे रेफरेंस देंगे HREF से और फाइल का नाम दे देंगे। अब इस फाइल के अंदर जो कुछ भी आपने स्टाइल दिया होगा वही अप्लाई होगा डेटा एलिमेंट्स के ऊपर। अब दूसरा तरीका जो है वो इंटरनल CSS का है। तो इंटरनल CSS से क्या मुराद है कि पेज के अंदर ही आप अलग से फाइल ना बनाएं और वेब पेज के अंदर ही आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो इंटरनल CSS एंड इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज्ड इफ वन सिंगल HTML पेज एज ए यूनिक स्टाइल। तो वैसे तो एक्सटर्नली ही यूज़ करना चाहिए, कोई आपने बनानी है वेबसाइट, मगर एक ही पेज आपने बनाना है और उस पेज ने एक ही यूनिक स्टाइल उसने इस्तेमाल करना है, फिर इंटरनली बना लें। तो द इंटरनल स्टाइल इज़ डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो इसके लिए जो स्टाइल एलिमेंट है उसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर आप इसको बनाएंगे। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। पहली बात तो ये है कि आप HTML पेज बना रहे हैं और उसका आपको पता है उसका एक हेडर सेक्शन होता है। तो हेडर सेक्शन के अंदर फिर स्टाइल डेटा एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल से वो स्टार्ट होगा वो एरिया और स्लैश स्टाइल से वो क्लोज होगा। तो इस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पे एक पेज बनाया जा रहा है। तो ऊपर बताया गया डॉक्यूमेंट टाइप और उसके बाद HTML स्टार्ट हुआ, फिर हेडर सेक्शन स्टाइल स्टार्ट हुई, अब स्टाइल स्टार्ट हुआ। तो अब बॉडी में जो बॉडी डेटा एलिमेंट है HTML का, उसको हम बता रहे हैं करली ब्रैकेट्स में कि बैकग्राउंड डैश कलर, ये इसका एट्रीब्यूट्स है और आगे उसकी वैल्यू लिनन, उसकी वैल्यू हमने दे दी है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और H1 जो हेडर है डेटा एलिमेंट है उसका कलर जो है ना हमने फोरग्राउंड कलर मैरून रख लिया है और मार्जिन लेफ्ट साइड से उसको मार्जिन जो मिलेगा वो 40 पिक्सल का मिलेगा और स्टाइल को बंद कर दिया, स्लैश हेडर को बंद किया। अब बॉडी डेटा एलिमेंट को आपने स्टार्ट किया और H1 दिस इज़ हेडिंग, ये आपने हेडिंग दी और दिस इज़ पैराग्राफ P के साथ आपने दे दी। इसको ट्राई करें तो देख लें कि अब देखें बैकग्राउंड कलर जो बॉडी का है वो लिनन आ गया है और H1 जो है H1 का जो कलर है वो मैरून है और मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट साइड से मार्जिन जो है वो 40 पिक्सल का है। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया कि इंटरनल यूज़ इसका कैसा है। एक इसका है इनलाइन CSS। इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू कॉपी ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। यूनिक स्टाइल आप सिंगल एलिमेंट को देना चाहते हैं तो इन लाइन में ही आप वो दे सकते हैं। टू यूज़ इन लाइन स्टाइल एड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलिवेंट एलिमेंट। तो रेलिवेंट एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट को आप इस्तेमाल करना है। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एन CSS प्रॉपर्टी, और जो स्टाइल एलिमेंट होगा तो उसके अंदर CSS प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जांपल इसकी क्या है कि इन लाइन स्टाइल आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द रेलिवेंट एलिमेंट। तो देखें उसी तरीके से हम HTML स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की और H1 को हम स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके अंदर ये स्टाइल एलिमेंट हमने लिखा और आगे उसकी वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, उसकी CSS की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं, कोटेशन मार्क के अंदर हमने कलर लिखा, फिर कॉलन दिया, फिर ब्लू, फिर सेमी कॉलन से बंद कर दिया, ये एक प्रॉपर्टी है। और फिर इसे टेक्स्ट डैश एलाइन दिया हमने, फिर कॉलन दिया, सेंटर और सेमी कॉलन से ख़त्म किया और कोटेशन मार्क से बंद कर दिया। तो ये H1 के डेटा एलिमेंट के अंदर इन लाइन स्टाइल हमने दे दिया है, दिस इज़ हेडिंग। और नीचे देखें P को स्टाइल जो है ना कलर, उसको रेड फोरग्राउंड कलर जो है ना रेड दे दिया और दिस इज़ पैराग्राफ। इसको ट्राई करें तो देख लें
कि ये जो H1 है इसको इन लाइन ही इस्तेमाल हमने किया है इसको स्टाइल देने के लिए। तो कैसे हमने उसको दे दिया, और ये इसकी हेडिंग ब्लू हो चुकी है और टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर है, और जो पैराग्राफ है उसका कलर हमने जो है वो फोरग्राउंड कलर रेड कर दिया। टिप दे रहे हैं कि एन इनलाइन स्टाइल लूजेज मैनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ए स्टाइल शीट बाय मिक्सिंग कंटेंट विद द प्रेजेंटेशन। यूज दिस मेथड स्प्रिंगली। कि ये जो इन लाइन है इसके डिसएडवांटेज, कुछ एडवांटेज जो स्टाइल शीट के हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको से अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरीके से मल्टीपल स्टाइल शीट को भी इस्तेमाल किया जाता है। एक इफ़ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन डिफाइंड फॉर द सेम सेलेक्टर एलिमेंट इन डिफरेंट स्टाइल शीट, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अभी आपने ये याद करना है और इसको समझना है कि ये जो स्टाइल शीट है वो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत इसमें नहीं है। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो थोड़ा सा आप आगे लेकर आएंगे। तो एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, उसके किसी भी नोटपैड एडिटर के अंदर या नोटपैड प्लस प्लस के अंदर इसकी कोडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। और ये w3schools.com वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर मोबाइल से भी आप इसको की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट के। तो पहले भी बताया गया है कि जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उसको फिर वेब पेज जो डेटा एलिमेंट्स बनता है उसको स्टाइल देने के लिए, उसको कलर्स करने के लिए, डिफरेंट फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए हमने स्टाइल शीट को इस्तेमाल करना है। उसके 3 तरीके हैं। एक्सटर्नल है वो आपने देख लिया कि इंटरनल है, और एक इनलाइन का है। जज़ाकल्लाह।